अगर आपने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। गुरु घासीदास ने अपनी पहली मेरिट लिस्ट यहां पर जो है वो आउट कर दी है। जिन भी बच्चों के यहां पर नाम मिलेंगे वो यहां पर जो है वो फीस पेमेंट करके आगे का प्रोसीजर जो है वो कर सकते हैं। क्या होगा इसमें मैं आपको एक एक स्टेप जो है यहां पर समझा दे रहा हूं। बहुत ध्यान से एक एक चीजों को सुनिएगा और उसके बाद ही जो है वो यहां पर आप आगे बढ़िएगा। तो एक बार आप यहां पर एडमिशन प्रोसेस देख लो। मैं पहले दिखा देता हूं कैसे आप अपने इनके कट ऑफ को देखोगे। ये लिंक आपको मिलेगा, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं। यहां से आप मेरिट लिस्ट जो है वो चेक कर सकते हो। कोई एक कोर्स हम पकड़ लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहां पर यूजी इकोनॉमिक्स वाली जो मेरिट लिस्ट है वो मैं यहां पर डाउनलोड करता हूं। तो देखो यहां पर इन्होंने क्या किया है कि भैया इकोनॉमिक्स में जितने भी बच्चे यहां पर सेलेक्ट हो रहे हैं उनका इन्होंने यहां पर जो है वो बता दिया है। यहां पर आपके जो मार्क्स कैलकुलेट होके बन रहे हैं, जितने भी यहां पर बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं वो यहां पर लिस्ट जो है वो दे दी जा रही है। मैं आपको ये दिखाता हूं, जैसे ये फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट है, ये सॉरी कॉमन मेरिट लिस्ट थी जो मैंने खोला था। अब ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट जिनको यहां पर फीस पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा वो ये रहेंगे। आप देखोगे तो यहां पर इन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन दी, क्या करना है आपको मैं वो भी पढ़ के बताता हूं। पहले आप देख लो यहां पर मेरिट लिस्ट के लिए पहले इन्होंने बताया कितनी सीट्स अवेलेबल है। देन आपको यहां पर दे दिया जाएगा कि कितने बच्चे यहां पर सेलेक्ट किए गए हैं। 32 सीट्स के लिए देखो यहां पर जो 32 बच्चे सेलेक्ट किए गए वो यहां पर लिस्ट है। अगर इन्होंने पेमेंट कर दिया तो 32 के 32 सीट ऑक्युपाइड हो जाएंगे। नहीं पेमेंट करेंगे तो वैकेंट होगी, वो सेकंड मेरिट लिस्ट में यहां पर आपका आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पीडीएफ आप चेक कर सकते हो। ध्यान देना कि आप यहां पर जो वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाला पीडीएफ देखना, जैसे कि मैंने अभी कॉमन मेरिट लिस्ट देख लिया था, उसमें सभी बच्चे रहेंगे जितने बच्चों ने इनरोल्ड मतलब रजिस्ट्रेशन करवाया था। जैसे फर्स्ट मेरिट लिस्ट फॉर द बीएससी फॉरेस्ट्री, इस पे क्लिक करोगे तो सेम उसी तरीके से जितने भी बच्चे यहां पर सेलेक्ट किए गए हैं ये वो बच्चे हैं जिनको फीस पेमेंट का ऑप्शन जो है वो दिखेगा, फीस पेमेंट ये कर सकेंगे। अब देखो इसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। सब जगहों पे एक ही जैसा मतलब हर एक डिपार्टमेंट का एक सेम रूल होगा यहां पे। जैसे अगर हम बातचीत करते हैं, मैं आपको पहले एक बेसिक गाइडलाइन जो है वो इनकी दिखा देता हूं। मैं एक इनकी जो पहले बेसिक गाइडलाइन है वो मैं दिखा देता हूं। ये देखो यहां पर, इसमें देखो इन्होंने क्या बताया था, क्या प्रोसेस है आपका कि 30 जुलाई आज मतलब यहां पर आपकी पहली मेरिट लिस्ट आ गई। अब यहां पर आपके सामने 31 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक जो है वो फीस पेमेंट का ऑप्शन रहेगा। आप फी पेमेंट कर सकोगे। फीस पेमेंट कर दोगे तो सीट आपकी सिक्योर हो जाएगी। अब यहां पर जो है वो फाइनल जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी फॉर द सबमिशन ऑफ द फी सेकेंड राउंड, मतलब सेकेंड राउंड के लिए जो आएगा वो 5 अगस्त को आएगा। भाई पहले मान लीजिए 32 सीट है, 32 बच्चों को इन्होंने अलॉट किया। अब वो 32 बच्चों में से 15 बच्चों ने पेमेंट किया तो ऑब्वियस सी बात है 17 सीट्स उसमें वैकेंट होंगी, तो वहां पर वो सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी। फिर 6 से लेकर 10 तक जो है वो सेकेंड राउंड वाले बच्चों को फीस पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा। 18 से 19 अगस्त के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ। वो डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे वो अभी मैं आपको बता देता हूं यहां पर। फिर उसके बाद यहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ये बताएंगे कितने बच्चे जो हैं वो अभी वैकेंसी क्रिएट है। तो 20 अगस्त को यहां पर ये वैकेंसी बताएंगे और फिर उसके बाद जो है वो फाइनल ये ऑफलाइन काउंसलिंग करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो 2 राउंड्स तक यहां पर इनके ये प्रोसेस चलेंगे। उसके बाद ये ऑफलाइन एडमिशंस यहां पर जो है वो कंडक्ट करेंगे, ऐसा इन्होंने मेंशन किया। मतलब आगे की बातें ये बाद में आपको बताएंगे। तो जिनका भी नाम आ गया है लिस्ट में, आप यहां से जब चेक करोगे तो अगर मान लीजिए कि आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, अगर उसके मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया है तो आप सिंपली पोर्टल पे लॉगिन करो, आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा। फीस पेमेंट कर दोगे देन वो सीट आपकी सिक्योर हो जाएगी यहां पे। और फिर आपको करना क्या है, फिर आपको जो है वो यहां पर पहुंच जाना है। कहां गया आपका पीडीएफ, ये यहां पर आपको इतने डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो 18-19 अगस्त के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी, मतलब खुद जाओगे इन सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर यहां पर। जिसमें इन्होंने बताया कि 10th 12th की मार्कशीट हो गई आपका, कास्ट पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एज सर रिक्वायर्ड, अपना जो है वो आप जीजीवी मतलब हो गया गुरु घासीदास विद्यालय सीयूईटी यूजी एप्लीकेशन फॉर्म। आपने जो फॉर्म भरा था ना इसका यूनिवर्सिटी का जो आपने फॉर्म भरा था गुरु घासीदास का, उसका आप प्रिंट आउट निकाल लेना उस एप्लीकेशन फॉर्म का। यहाँ पे सीयूईटी यूजी का स्कोर कार्ड ले लेना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर टीसी
जो कहते हैं वो होना चाहिए आपका, और जो आपने यहाँ पर फीस पेमेंट किया है उसकी रिसिप्ट डाउनलोड होगी, उसको प्रिंट आउट करके ले लीजिएगा आप यहाँ पे। अभी जो फीस पेमेंट करोगे अगर आपका नाम यहाँ पर आया होगा तो 31 जुलाई से लेकर 3 अगस्त के बीच में आप यहाँ पर फीस पेमेंट कर सकते हो। यही सेम बातें आपके यहाँ पर भी लिखी गई हैं कि भाई आप ऑनलाइन फीस पेमेंट करो 31 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में। और इन्होंने कहा कि आफ्टर फीस सबमिशन प्लीज सेंड अ कॉपी ऑफ दिस रिसिप्ट टू द फॉलोइंग मेल। अगर यहां पर आप मतलब जब आप पेमेंट कर दोगे यहां पर, और इन्होंने ये भी बताया कि आप जो है वो फीस पेमेंट इस लिंक से करो, वही बेसिकली अपने पोर्टल पे लॉगिन करके उसका फीस पेमेंट करने के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा सभी लोग, सब आप जिस भी कोर्स के लिए कर रहे हो एक बार पढ़ लेना कि यहां पर इन्होंने बोला है कि आपको अपने रिसिप्ट की एक कॉपी जो है वो इस ईमेल आईडी पर भेज देना है। फी रिफंड पॉलिसी क्या है? द फी विल नॉट बी फुल्ली रिफंडेड वंस पेड। आपने अगर एक बार पेमेंट कर दिया तो फुल्ली रिफंड नहीं होगा। रिफंड विल बी प्रोसेस्ड आफ्टर द नेसेसरी डिडक्शन एज पर द जीजीवी ऑर्डिनेंसेस। मतलब इन्होंने बोला कि हम पूरा फीस नहीं रिफंड करेंगे, कुछ डिडक्ट करके करेंगे। वो कितना करेंगे इन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं है। कहा अगर और इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस पे आप क्लिक कर सकते हो, तो इस पे पढ़ना होगा एक बार। अब इन्होंने कहा कि जब सबमिशन हो जाएगा तो उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ 18-19 अगस्त को आओगे और इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सीयूटी एप्लीकेशन एंड एडमिशन फॉर्म, यहां पर तो सीयूटी का जो आपने फॉर्म भरा था उसका वो एप्लीकेशन फॉर्म की बात ये कर रहे हैं। स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड आप लेकर जाओगे। जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का आपने फॉर्म भरा था उसका भी एक कॉपी आप रख लेना वहां पर। 10th 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट ले लेना। TCCC माइग्रेशन ओरिजिनल चाहिए आपको। 4 फोटोज यहां पर आपको चाहिए होगा। और 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपके पास जो है वो EWS OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, PWD अगर है। डोमिसाइल, अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये बोल रहे हैं, मैं अभी आपको एक बात समझाता हूं, 1 मिनट रुक जाओ, पहले इनका मैं बता देता हूं क्या क्या है। लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड, इफ एप्लीकेबल रिक्वायर्ड फॉर OBC NCL कैंडिडेट। OBC वालों के पास इनकम सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए 1 अप्रैल 2025 के बाद का। गैप सर्टिफिकेट इन फॉर्म ऑफ एन एफिडेविट इन द ओरिजिनल। एडमिशन फी रिसिप्ट, आधार कार्ड। तो आधार कार्ड और एडमिशन फी रिसिप्ट तो आप समझ ही रहे हो, जो आप पैसा पे करोगे उसकी रिसिप्ट। गैप सर्टिफिकेट की ये जो बात कर रहे हैं ये बेसिकली इन फॉर्म ऑफ एफिडेविट। तो आप जो है वो कहीं से भी एफिडेविट जहां पे बनता है वहां पर एक अगर साल का गैप है आपका, अगर गैप ईयर है आपका, तो आप बनवा लेना एफिडेविट, वो तो तुरंत बन जाएगा आपका, वो बनवा के लेते जाना। अब मैं एक चीज बताऊं, हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे, इस वजह से आप ये मत सोचना कि हम फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करेंगे और मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ऐसा कुछ मत सोचिएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर मान लीजिए ऐसा है कि भाई आपके पास उस रिक्वायर्ड डेट का नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास जो है वो आप लेकर जाइएगा। नो डाउट रिक्वायर्ड है तो बनवाना तो पड़ेगा ही, आप बनवा लीजिए, वो एक मैटर है। लेकिन ये नहीं कि उस डेट तक नहीं बना तो आप गए नहीं फिजिकल रिपोर्टिंग करने क्योंकि आपको था कि तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर जाकर आप एप्लीकेशन देकर रिक्वेस्ट ले सकते हो, मांग सकते हो, 1 महीने का अंडरटेकिंग कुछ तो आपको प्रोसेस मिल जाएगा। तो जो है वो अपने पास रखिए, जो नहीं है उसको बनवाने की कोशिश करिए। नहीं बन पाता है तो भी जो है उसको लेकर जाइएगा, ठीक है। जो यहां पर प्रॉब्लम करेगा, मेरे हिसाब से ये सारी चीजें तो आपके पास हो ही जाएंगी। हो सकता है कुछ बच्चे जो लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट वाली जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है आपके पास आए, और OBC और EWS वाले ही 1 अप्रैल 2025 के बाद का रखे सर्टिफिकेट। SC ST इन सबको कभी भी रिक्वायर्ड यहां पर एज सच नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस तरीके से आप लोग जो हैं वो हर एक डॉक्यूमेंट को पढ़ जरूर लीजिएगा। मान लीजिए कि अभी मैं दिखाऊं तो कहीं और का कुछ और भी बातें हो सकती, जैसे इन्होंने कहा बी फार्मा का, अगर आप देखो तो बी फार्मा का अगर आप यहां पर देखने जाओगे तो इन्होंने डायरेक्ट यहां पर जो है वो ये मेरिट लिस्ट यहां पर दे दिया, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया इन्होंने। अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया तो लोड नहीं है, तब सिंपली आप फीस पेमेंट करो और जो है वो 18-19 को जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो प्रेजेंट हो जाइएगा, ठीक है। तो इस तरीके की बातें, और डॉक्यूमेंट्स मेजरली यही है जो यहां पर मेंशन है आपके लिए, कम से कम इतना आपको लेकर जाना है, ठीक। अब वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने कुछ और भी डिमांड कर दिया है तो लेकर जाइए, नहीं है तब भी जाइएगा जरूर, ठीक। उम्मीद करता हूं मेरी सभी बातों को समझ गए होंगे। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट में एक बार जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।